नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट उपस्थित हैं शंकर सरकार जी, लेकिन उनके साथ एक और हमारे बहुत खास मेहमान उपस्थित हैं जिनसे आप पहले भी मुलाकात कर चुके हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं नरेश चंद्र शर्मा जी जयपुर से। उनसे हमने पिछले एपिसोड में बहुत सारी बातें की थी कि वो किस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं राम नारायण राम का, और आज एक बार फिर उनसे चर्चा करने के लिए वो हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में देर ना करते हुए दोनों का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपके में। राम राम। सर, कार्यक्रम की शुरुआत हम आपसे करने जा रहे हैं। आज थोड़े से अलग विषय पर आपसे बात करेंगे। पिछले एपिसोड्स में हमने आपके बारे में जाना और किस तरह से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसके बारे में जाना। आज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो मैंने आपसे बात की थी, आपने एक चीज़ मुझे कहा था, तो उसको मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक भी जानें और अच्छी तरह से समझें कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। जबकि लोगों को ये लगता है कि जगत में हम रह रहे हैं तो ये तो सत्य ही होना चाहिए, ये मिथ्या कैसे हो सकता है? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। अंशिका जी, आपने आपके सवाल का जवाब खुद नहीं दे दिया। कैसे दिया? जनरल एक धारणा है और हमने यही पढ़ा है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, साधु संत समाज हैं, वो अब यही बताते हैं कि जगत मिथ्या है, नाशवान है और ब्रह्म सत्य। हमारे बालक ब्रह्मचारी महाराज के जो प्रवचन थे, जिनको हम जगह जगह फैला रहे हैं, उन्होंने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि शरीर कहाँ से आया। संसार में जगत की शरीर की उत्पत्ति हुई, हमारा विचार विवेक सब कुछ शरीर से आया और इस शरीर से हमने ज्ञान का अर्जन किया, उस ज्ञान से हमने वेदों को लिखा, सब कुछ किया, उससे ज्ञान से हमने ब्रह्म को जाना। तो शरीर मिथ्या कैसे हो सकता है? शरीर तो मिथ्या हो नहीं सकता है। हमने जिस शरीर के माध्यम से ब्रह्म को जाना है, शरीर भी सत्य है, ब्रह्म का एक पार्ट है। शरीर सत्य है, तो अगर ब्रह्म सत्य तो शरीर भी सत्य है। अगर शरीर सत्य नहीं है तो ब्रह्म भी सत्य नहीं है। जिसके माध्यम से हम जिसकी पहुंच रहे हैं, जो बता रहे हैं कि जगत मिथ्या है, शरीर ब्रह्म सत्य है, ये संभव हो ही नहीं सकता। 1,00,000 रुपए में से एक नया पैसा घटा दो, कम कर दो, तो 1,00,000 की संख्या पूरी हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जगत, ये सब कुछ एक ही है। जगत की उत्पत्ति हुई, मानव को शरीर मिला, चेतना मिली, विचार मिला, विवेक मिला, ज्ञान मिला, उस ज्ञान से ब्रह्म को जाना, वो ब्रह्म के बारे में बताया, जगत को बताया, चर्चा की थी। इसलिए हम लोग जगत को भी सत्य मानते हैं और ब्रह्म को भी सत्य मानते हैं। आप बताइए कि हमारे शरीर में ये ब्लड सेल्स हैं, क्या सत्य हैं क्या? एक समय इनकी एक लाइफ है, एक समय है, रूप बदलता रहता है, तो ये इनका परिवर्तनशील है, लेकिन मिथ्या तो नहीं हो सकता जी। तो जैसे कि आपने कहा कि दोनों ही सत्य हैं, दोनों चीज़ें ही सत्य हैं, क्योंकि हम जी भी रहे हैं तो हम ब्रह्मांड को और ब्रह्म को हम तभी समझ पाएंगे जब हमारे अंदर चेतना है, जब हमारे अंदर विवेक है। और विवेक, जैसे का हमारे प्रेसिडेंट हमेशा ही कहते हैं कि हमें विवेक की सुनना चाहिए, और विवेक की अगर हम जब सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि सच में अगर हम देखे जाएं तो वाकई में कुछ और सत्य तो नहीं है। शरीर तो एक ना एक दिन चला ही जाना है और हमारी जो आत्मा है वो सत्य है, हमें ऐसा प्रतीत होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं आपसे ब्रह्म और जगत के बारे में, तो जब आप प्रचार प्रसार करते हैं तो लोगों से मिलते होंगे, अब इस तरह के लोग आपको बहुत मिलते होंगे, तो उनको आप किस तरह से समझाते हैं, उनको क्या कहते हैं? कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। समझाने का बिल्कुल ये मैन टू मैन है। कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको समझाने में हमें बहुत जोर आता है, क्योंकि उसकी तार्किक बुद्धि होती है।
वो हमारी बात को क्रॉस करता है, अपने एग्जाम्पल लेता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, इतने पुराने ग्रंथ वेद हैं, ये इसमें लिखा हुआ वो सत्य है। उसको उसके हिसाब से कन्विंस कर समझाने की कोशिश करती हैं। जो आदमी एक मध्यम वर्गीय हैं या इस तरह के हैं, वो बहुत जल्दी बात को पकड़ते हैं, उनमें तार्किक क्षमता इतनी नहीं होती है। वो कहती हैं भाई हमको बताया। आज की जो जनरेशन है उनसे बात करो तो वो टू दी पॉइंट चलते हैं, उनको नहीं मालूम है किताबों में क्या लिखा है। 2 2 4 है तो 4 ही है। मैं जनरली स्कूलों में जाता हूँ और बच्चों को लेक्चर देता हूँ, उनको समझाता हूँ इसी ब्रह्म और जगत के ऊपर। तो बच्चों से खुद से बुला के पूछता हूँ तो भाई एक बताओ, ये शरीर कैसा है? शरीर ऐसा है, इसमें ब्लड है, सेल्स हैं, सब कुछ, हम जागृत हैं, हमारी नेत्र हैं, सोचने की क्षमता है, तो सत्य है कि नहीं? ये बिल्कुल सत्य है। तो इस सत्य से ब्रह्म को जाना जाता है, इसी से जाना जाता है, तो शरीर भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है। भाई किसी, देखो अब विद्वानों की तो हमारे भारतवर्ष में कमी नहीं है, बहुत शंकराचार्य बहुत हैं। हम उनके मामले में हम तो एक छोटे प्राणी सामाजिक हैं। हमारे समाज को हम धरातल पर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको ख्वाब नहीं दिखा रहे हैं, हम उनको डरा नहीं रहे हैं, ब्रह्म से डरा नहीं रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं। सोहम का जो फॉर्मूला है कि जो तू है वही मम है, वो सोहम वही है, जो तू है वो वही है। हम इसी फॉर्मूला पे लेके समाज को जोड़ने के काम कर रहे हैं। तो ब्रह्म से डरने की जरूरत नहीं है, ब्रह्म कहीं नहीं है, ब्रह्म कहीं नहीं है, ब्रह्म हमारे अंदर है, हम ब्रह्म के अंश हैं। हमको मिलाने से ब्रह्म बना है, ब्रह्म अलग से नहीं हो सकता है। अगर हम नहीं तो ब्रह्म भी नहीं है। अच्छा सर, कभी कोई ऐसा व्यक्ति आपसे टकराया है, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं, कोई इस तरह का व्यक्ति आपसे टकराया हो, मिला हो कि अरे आप तो बेकार की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता? क्योंकि हम समझते हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे कि आपने बोला, पढ़े लिखे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी तार्किक बुद्धि होती है, उनका भी यही कहना होता है। तो क्या इस तरह का कोई इंसान मिला है आपको और वो उनका मेंटेलिटी बिल्कुल चेंज हो गई हो, राम नारायण राम को मानने लगे हो, ऐसा कुछ हुआ है? सर जी, एक नहीं बहुत लोग मिले, बताइए प्लीज़। लेकिन मैंने एक मेरा सिद्धांत है जी। अगर कोई मेरे से संवाद करता है, लॉजिक चलता है, मैं लॉजिक जवाब देता हूँ। और वो वेद पुराणों पे जाके श्लोक, लंबे लंबे श्लोक बोल करके उदाहरण देता है, तो मैं कहता हूँ सर आप बड़े हो, मैं छोटा हूँ, ठीक है सर आपके हिसाब से होगा, मैं क्यों मेरा समय बुद्धि जाया करूँ? वो कहता है मैंने इतना वेद पढ़ा, मैं इतना मैंने व्याकरण पढ़ा, इतने वर्ष में रहा हूँ, तुम सामाजिक आदमी में कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो? हाँ सब आप सकते हो। देखो सर हमारा सोच है, हमारे तो एक सैद्धांतिक सोच है, हम उस पर चलते। ना तो हमने संस्कृत की इतनी शिक्षा ली, ना गुरुकुल में पढ़े, हम तो बाल ब्रह्मचारी के जो ज्ञान है, पुस्तक हैं, उनके छोटे छोटे अंश हैं, उसको समाज में फैलाने के बारे हैं। पर आप इतना बता दो मेरे को कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें गलती क्या है, गलती क्या है? मैंने उनको बुला के पूछा सामने कि आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम फला फला नाम है। उसका कान पकड़ा, ये क्या है? ये तो मेरा कान है। तो आपका नाम जो भी नाम है, XYZ, मोहन नाम है, सपोज करो मोहन, तो मोहन कहाँ है भाई? ये क्या, ये कान है, ये नाक है, बाल है, हाथ है, मोहन कहाँ है? बोलो मोहन तो पूरा शरीर मिला के मोहन है, तो वही ब्रह्म का हाल है। संपूर्णता जिसके अंदर आ जाती है, पूरा शरीर, आकाश, जो कुछ हमारी सृष्टि कहने में पूर्ण ब्रह्म क्यों कहा गया है? ब्रह्म को पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है ना, इसीलिए कहा है कि सब कुछ मिला के पूर्ण। इसलिए जो आदमी ऐसे हैं कि क्रिटिसाइज करते हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं, गुरु हैं बहुत बड़े, तो हम उनसे ज़्यादा जिद बहस नहीं करते। हमने हमारी तरह से आप आपके तरह, पर आप इतना बता दो कि आपके शरीर में खून है, सार है, सोच रहे, देख रहे हो, सत्य कहाँ? ये सत्य तुम्हारे फिर ब्रह्म भी सत्य। जगत मिथ्या नहीं हो सकता, जगत परिवर्तनशील हो सकता है, वो परिवर्तनशील है। तो वो बात एक अलग है कि मन में तो समझ जाते हैं कि सही बोल रहा है, लेकिन एक उनका स्वाभिमान, एक उनकी गद्दी है, तो उसको ठेस न पहुँचे। तो हम भी ये सोच करके उनसे आशीर्वाद लेके जाने में फ़ायदा है। हुआ ऐसा काफ़ी बार हुआ। बड़ा अच्छा आपने बताया कि इस तरह के लोग भी मिलते हैं, लोग समझते भी हैं, लेकिन हाँ आप भी उनके विवेक का और उनका मान सम्मान का ध्यान रखते हुए उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करते, जो कि बहुत अपने आप में बड़ी अच्छी चीज़ है।
सर, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई थी। आपने ये भी बताया था कि किस तरह से राम नारायण राम का एक पत्थर जैसा लगवा कर आप लोगों के दरवाजे पर और घर पर लगवा रहे थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब जब, क्योंकि हम काफ़ी समय के बाद फिर से मिल रहे हैं, तो वो काम अब किस तरह से चल रहा है और क्या और भी ज़्यादा लोग आपसे बढ़ चढ़ कर अब काम में इसमें हिस्सा ले रहे हैं या जुड़ रहे हैं या कह रहे हैं कि हम भी आगे चल के ये काम करते हैं? इसका ये जी समय निकाल के आपके चैनल पे आना और बताना, ये मैं अपने आप को परमात्मा का, सृष्टा का एक आदेश मानता हूँ और हमारे प्रेसिडेंट का आशीर्वाद है मेरे लिए, जो को बुला करके दिया गया है। जी अभी तक जो हमारा था घर के गेट पे बीज मंत्र लगाना, अब हमने इसमें कुछ और, वो तो चल ही रहा है। इसके अलावा जो हमारे बड़े ऑफिसर्स, हाई क्लास ऑफिसर हैं, वो घर भी रात को आते हैं गाड़ी में बैठ करके, और गाड़ी सर्वेंट ने गेट खोला, अंदर गए, खाना खाया, सो गए। उनकी बहुत बिजी लाइफ है। अब उनसे कहा जाए कि आप चैंटिंग करो, जप करो, ये करो, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, हम भी समझते हैं। जी हमने इसके लिए क्या किया है, ये अभी जो सामने रखा हुआ है, जी ये ब्रास का बना हुआ है, वो सुंदर छवि है। इसमें केवल राम नारायण राम लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं। जी पीतल का है, देखने में सुंदर है, और उस पर रुद्राक्ष की माला है, जी 27 इंच की माला है, जो पूर्ण अपने आप में संपूर्ण है। जी मैं जयपुर में काफ़ी, ना तो मैं डिपार्टमेंट का नाम ले सकता हूँ, अफसर का नाम ले सकता हूँ, पर ये जो लोग वो टीवी पर जब देखेंगे मेरे को तो महसूस करेंगे, मैंने उनकी टेबल पर रखा है ये, और उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप सा इसको रख लो, आप इसको एक अपना पेपर वेट मान के रख लो। तो वो भी समझते हैं कि नहीं पेपर वेट तो नहीं है, चीज़ अच्छी है, तो वो प्रॉपर शीट पर रखते हैं, या कोई अपने डोवर में साइड पर रखता है। दिन भर जब भी काम करते हैं तो जाने अनजाने में उनका इस पर ध्यान जाता रहता है, तो उनका कंसंट्रेशन बना रहता है, और उनको ये लगता है कि हमने दिन में बहुत कुछ किया, उस सृष्टा का नाम किया, उसको हमने याद किया, आह्वान किया। उनको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। वो मंदिर जाएं, अच्छी बात है, नहीं जाए, जाना वो उनका अपना है, लेकिन उसी बिजी लाइफ में से, उसी कम शेड्यूल में से हमने इसके माध्यम से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं कि इसको अपनी टेबल पर रखेंगे तो दिन में लाख बार देखेंगे, वो लाख बार उनके मुंह से नहीं बोलेंगे तो अपने उनके दिमाग में तो चलेगा ना, कभी राम नारायण को क्या है। जब कोई अथॉरिटी डिसीजन लेती है तो एक बार सोचती है, तो इधर की तरफ देख के फिर डिसीजन लेगी, तो वो नेचर से कनेक्ट हो जाएगा। विवेक तो उसमें ऑलरेडी है, पर विवेक को एक संबल मिलेगा नेचर का, क्योंकि वो सृष्टा के सामने रख करके कहते हैं, कोर्ट में गए, गीता भात की कसम खाओ, कसम खाता गया, अब मैं सब बोलूँगा, सत्य बोलूँगा, तो कसम खाने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी ब्रह्म का नाम लिखा हुआ है सृष्टा का, उसको याद करके डिसीजन ले रहा है, उससे डिसीजन ले रहा है। तो ये हमारी एक पहल है इस तरह की, और मैं समझता हूँ लोगों को अच्छा लगेगा, तो हम तो इसमें अग्रसर हैं। हमारा तो जो जीवन का लक्ष्य है, राम नारायण राम का प्रचार राजी से, किसी भी तरह से आदमी के मुंह से नाम निकल जाना, तो एक निकलेगा तो कम्युनिकेट करेगा, उसको जो उसका प्रतिफल मिलेगा, जो सोचेगा उसका शब्दों में। राम नाम है क्या? सृष्टा का नाम है राम नारायण। कौन है सृष्टा? पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। कौन सृष्टा? कहाँ रहते? सृष्टा तो आप और हम सब कुछ सृष्टि मिला के पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, अलग से कुछ भी नहीं है। खानू पड़ी है ना। राम नारायण राम के बारे में मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, राम नारायण राम, राम र सृष्टि को धारा में सृष्टि है, उसको धारा घूमती हुए को रा से लिया गया, माँ महाकाश से लिया गया, जो कि हमारे पास वो द्रव्य दृष्टि नहीं कि हम पूरे ब्रह्मांड को देख सकें। जब राम को आह्वान किया, हमने पूरे ब्रह्मांड को याद किया, आह्वान किया। फिर आया नारायण, ना, क्योंकि ये बीज मंत्र है, बीज के अंदर तो बस हल्का सा इशारा होता है ना। सृष्टि के अंदर अणु, परमाणु, गैलेक्सीज, जितने भी ब्रह्मांड में जितने जो भी हैं, सबको आह्वान किया। ना रा, वही रा, मतलब ये भी सब घूम रहे हैं यहाँ। इसमें पांचों भूत, पांचों तत्व आ गए, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, है ना। ऐसे भी अननोन ग्रह हैं, एलियंस बिलियंस जो बताता है, साइंस भी नहीं खोज पाया कि जिनकी अभी खोज नहीं हो पाई, हमने उनको भी आह्वान कर लिया।
और फिर राम नारायण राम को जब हमने याद किया, पूरी सृष्टि के अंदर जाने अननोन जो भी कुछ है, हमने सबको आह्वान किया है, हमने सबको प्रणाम किया है, सभी जीव को, सब जीव को, सब कुछ उसके अंदर आ गया, कुछ बचा नहीं रहा। 33 कोटि शक्तियाँ हैं जो 33 कोटि बताते हैं, सारी शक्तियों को आह्वान किया, अब बचा क्या? तो ये हमारी एक पहल है, क्योंकि ये कलयुग है। सतयुग में क्या था, 1-1 लाख वर्ष की आयु होती थी। हाँ। लोग तपस्या करते थे, इतनी तपस्या की मिट्टी चढ़ जाती शरीर के ऊपर, कीड़े हो जाते थे, उनके पास समय था, शरीर के बल था, सब कुछ था सतयुग में। फिर उसके बाद में क्या आया, त्रेता आया। त्रेता में आयु कुछ कम हुई, लेकिन हवन यज्ञ का प्रावधान था, यज्ञों से हवन से सब कुछ हुआ। फिर द्वापुर आया, द्वापुर में आयु और कम हुई। द्वापुर का सिस्टम एक अलग था, कृष्ण ने जो फैलाया था, प्रेम फैलाया था और अत्याचारी अन्यायियों का सफाया किया था, कम हो गया। अभी चल रहा है कलयुग। कलयुग में समय कितना है, एक आदमी की आयु 100 साल नहीं है, 80 साल के मान के चलते हैं। 80 में से क्या बचा, 25 साल तो पढ़ने में गया उसका, उसकी शादी हो गई। 50 साल तक तो वो अपने परिवार में उसको स्टैंड किया। 55 साल का जब आया, जब सोचता है कि यार मेरे 5 साल बाद मेरा सर्विस में रिटायरमेंट है, उसके बाद में मैं जाकर के कुछ पूजा पाठ करूँगा या उसमें लगूंगा। 60 साल के बाद में घर बैठता है, क्या पूजा पाठ करेगा, क्या कृष्णा को याद करेगा, समय है ही नहीं। तो उससे कम समय, ये जो कलयुग है, कलयुग में राम का बाबा तुलसीदास जी ने भी बार बार ये कहा है, मैं रामायण को भी जोड़ता हूँ इससे। रामायण में भी उत्तराखंड में साफ कहा है, कलयुग में केवल राम का नाम ही आधार है और कुछ भी नहीं है। पूजा पाठ देखो कोई कर ही नहीं सकता है, ना इतना धन है, ना ज्ञान है, ना समय है, केवल राम का नाम है। तो हम वही राम को लेकर के हम उसी को चलें। गीता में क्या कहा है, रमन्ते से राम है, जो रोम रोम में रमा हुआ वही राम है। बिल्कुल सर, और ये जो हमारी चर्चा है इसको हम निरंतर जारी रखेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। अभी के लिए हमें वक्त हो चला है, समय की सीमा थोड़ी सी कम है, तो इस एपिसोड में थोड़ा सा समय कम है, उसके लिए मैं राम नाम जी, तो इस चर्चा को हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और आपका कीमती समय निकालने के लिए। राम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में तो इतना ही। आज के इस एपिसोड में हमने समझा ब्रह्म सत्य है या जगत सत्य है, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में तो मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लेकिन अगर आप जुड़ना चाहते हैं संतान दल के साथ में, अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन एक अच्छे कॉज के लिए अगर आप करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। संतान दल के द्वारा बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लिया जाता है, बुजुर्गों की सेवा की जाती है, वृद्धाश्रम चलाए जाते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर मिल जाएंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है, यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।